तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल के विरोध में जामियात उलमा हिंद ने भारत में किया ऐलान। कहा हम गाजा के साथ हैं, गाजा को खून चाहिए तो खून देंगे, माल चाहिए तो माल देंगे, सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इजराइल से जंग ना हारे फिलिस्तीन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के लिए अमेरिका से मोल दुश्मनी लेने के लिए तैयार हुआ सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हमास संगठन का खुलकर किया समर्थन, अमेरिका और इजराइल के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस से अब इजराइल को लगा झटका। रूस के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन का खुलकर किया समर्थन, कहा फिलिस्तीन को बनाएंगे एक आजाद मुल्क, नहीं रोक सकता इजराइल, हम फिलिस्तीन के समर्थन में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता को मक्का में भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर हुई जेल। पुलिस ने मारे 99 कोड़े, 8 महीने जेल में रहेंगे कांग्रेस नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना से भिड़ गए फिलिस्तीनी। तो इजराइल की सेना ने 14 फिलिस्तीनियों को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आप नेता संजय सिंह के समर्थन में उतरे राकेश टिकैत। कहा जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामियात उलमा हिंद ने इजराइल के खिलाफ भारत में किया ऐलान। कहा हम गाजा के साथ हैं, गाजा को खून चाहिए तो खून देंगे, माल चाहिए तो माल देंगे, लेकिन इजराइल से जंग ना हारे गाजा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते 9 दिनों से जंग जारी है। इसी जंग में जामियात उलमा हिंद ने इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जिससे मोदी सरकार सहित इजराइल के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए जामियात उलमा हिंद ने कहा है कि हम गाजा के साथ हैं, गाजा को खून चाहिए तो हम खून देंगे, गाजा को माल पैसा चाहिए तो माल पैसा भी देंगे, और हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लोग इजराइल के सामने घुटने ना टेकें और उसे हरा कर रहें। इसी बीच जामियात उलमा हिंद ने कहा है कि इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उनकी जायदाद को लगातार इजराइल छीना है। अगर हमास के लोगों ने इस तरह से इजराइल पर हमला भी किया है तो हमला ये नाजायज नहीं है, क्योंकि ये जायज हमला है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों को लगातार इजराइल मारता रहता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जामियात उलमा हिंद ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हुआ सऊदी अरब। हमास का खुलकर साथ देने के लिए तैयार, अमेरिका की नहीं मानी बात। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन इजराइल के बीच में अब एक बार फिर से दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने की बात कही थी, लेकिन अब इस शांति समझौते को सऊदी अरब ने टाल दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के खिलाफ जाते हुए हमास का खुलकर साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं और अब इजराइल को अपनी मौत दिखाई देने लगी है। इजराइल को लगने लगा है कि सभी मुस्लिम देश अब हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और इजराइल को नस्ते नाबूद कर देंगे और अमेरिका भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका की बात मानने से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है और हमास का खुलकर समर्थन करने का ऐलान कर दिया। अब तक सऊदी अरब चुपचाप समर्थन कर रहा था, लेकिन अब सऊदी अरब हमास के खुलकर समर्थन में आ गया है, जिससे सऊदी अरब ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मक्का मदीना में कांग्रेस नेता को भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर हुई जेल, 8 महीने की हुई सजा, पुलिस ने मारे 99 कोड़े। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के एक युवा कांग्रेस नेता ने हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा के लिए समर्थन करना भारी पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवा नेता को मक्का की हरम मस्जिद में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ फोटो लेने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बाद में उन्हें 8 महीने के लिए कैद में रखा गया है। इस दौरान उन्हें प्रत्येक भोजन के लिए रोटी के केवल 2 स्लाइड शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस कांग्रेस के युवा नेता को 99 कोड़े भी मारे हैं और इसे सऊदी अरब की मक्का मदीना में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना भारी पड़ गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब के बाद अब रूस से इजराइल को लगा झटका। इजराइल के विरोध में फिलिस्तीन का रूस ने किया समर्थन।
जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के बाद अब रूस से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और हमास बलों के बीच बढ़ते युद्ध के दौरान एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही साथ टिप्पणी की है कि पिछले शनिवार को हमास द्वारा किए गए हमले के खिलाफ इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार तो है, लेकिन फिलिस्तीन भी एक देश होना चाहिए जिस तरह से इजराइल है। रूस के राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों की जमीन छीन छीन कर इजराइल देश बना है और अब उन्हीं फिलिस्तीनों को मारा पीटा जा रहा है। इसलिए हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश बने जिस तरह से इजराइल है, और रूस उसका समर्थन करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल के विरोध में रूस उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संजय सिंह के पक्ष में बोले राकेश टिकैत, कहा जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उससे गिरफ्तार किया जाएगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह को पहले ईडी ने 8 दिन तक कस्टडी में रखा, जिसके बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। संजय सिंह को जेल भेजे जाने के बाद आप नेताओं और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। वहीं अब संजय सिंह के समर्थन में किसानों के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत भी आ चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई आंदोलन जो सरकार के खिलाफ शुरू होता है उसे वो दबाने की कोशिश करती है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो संसद में देश की आवाज़ बने थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने आजम खान समेत अन्य लोगों के नाम लेकर कहा कि नेता हो या अधिकारी जो भी सरकार के विरोध में खड़ा होता है उस पर देशद्रोह का ठप्पा लाकर जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा ही किसान संगठनों के साथ भी हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में नवरात्रि के मेले में मुसलमानों की भी लगाई जाएंगी दुकान, कांग्रेस सरकार ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले दक्षिण कन्नड़ उडुपी जिला धार्मिक मेला व्यवसाय की समिति ने मांग की है कि मुस्लिम विक्रेताओं को त्योहार के दिन में मंदिर परिसर में व्यापार करने की अनुमति दी जाए, भले ही मंदिर अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंध कर दिया हो। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो एक भी मुसलमान की दुकान मंदिरों के मेलों में नहीं लगाने दी गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन गई है तो कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि मंदिरों में मुसलमानों की भी दुकान लगाने दी जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना से भिड़े फिलिस्तीनी 14 की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन में जंग जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना के साथ झड़प की है। इस झड़प में 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, वहीं कईयों को घायल बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो भी फिलिस्तीनी इजराइल का विरोध कर रहा है और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है उन सभी को इजराइल की सेना आतंकवादी मान रही है और हमास संगठन का उनका होने का दावा करके उन पर हमला कर रही है और उन्हें मौत की घाट उतार रही है। ऐसा ही कुछ वेस्ट बैंक में हुआ। इजराइल के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के विरोध में फिलिस्तीन के लोग उतर आए। उन्होंने इजराइल की सेना को गो बैक के नारे लगाए, लेकिन इजराइल की सेना नहीं मानी। इजराइल की सेना ने उन सभी लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 14 फिलिस्तीनियों की मौके पर ही मौत हो गई। तो किस तरह से खुलेआम हत्या इजराइल की सेना कर रही है और कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी की 73 लाख रुपए की संपत्ति और बैंक खातों में जमा 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि को ईडी ने किया कुर्क। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने शनिवार को मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को धन शोधन के एक मामले में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की जमीन, एक इमारत और एक बैंक खाते को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 73.43 लाख रुपए है। एजेंसी ने एक बयान में बताया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में गाजीपुर जिले के सदर तहसील के मौजा रजदेपुर देहाती में आराजी नंबर 604 पर स्थित 1.538 वर्ग फुट की ज़मीन और उस पर बनी एक व्यावसायिक इमारत मऊ जिले के सदर तहसील में मौजा जहांगीराबाद परगना के आराजी संख्या 169 पर अव्यवस्थित
6020 वर्ग फुट का भूखंड शामिल है और इसकी कीमत इस समय 73.43 लाख रुपये है, यानी 73 लाख रुपए की ये संपत्ति जब्त की गई है।